हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसबीएम स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, नहीं तो 2 नंबर के आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। लिखा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अपरिमेय, लेकिन इसका हम लोग अपोजिट मानेंगे। ठीक है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय कर दिए तो यानी p बटा q के रूप में हो गया। तो इसलिए √5 बराबर p बटा q हो गया। ठीक है, जो आपका p और q दिख रहा है ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसे पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर इसके जो p बटा q है इसके जगह पर दूसरा कुछ मानते हैं, तो लिखेंगे फिर माना कि √5 बराबर m/n है, मतलब कि m बटा n। जो p और q की जगह पर क्या मान दिए, m बटा n। m और n पूर्णांक सअभाज्य है। ठीक है, सअभाज्य का मतलब होता है कि आप जगह को क्या किए, चेंजिंग कर दिए, p q की जगह m n रख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 को n से कराएंगे तो √5n, m को 1 से गुना कराएंगे तो m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो आपका √5n का स्क्वायर करेंगे और m का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे √5 है तो स्क्वायर करेंगे तो √5 क्या होगा, इसका √5 का रूट कट जाएगा, खाली 5 का 5 बच जाएगा, n के स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर m का स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो आपका इधर 5 दिख रहा है मल्टीप्लाई में, ये आपको उस साइड भेजेंगे, इधर है गुणा में, उस साइड उधर जाएगा तो भाग में, यानी m² बटा 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जो आपका m है, m² को कौन विभाजित कर रहा है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे भाषा में कि चूंकि m² को 5 विभाजित करता है, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो अभी 5 क्या करेगा, m को विभाजित करेगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए m को 5 विभाजित करेगा। समीकरण इसको 1 मान लिया है। ठीक है, पुनः मानेंगे। पुनः माना कि मतलब जो m के बराबर है, m के बाद जो नीचे वाला संख्या रहेगा उसी संख्या के साथ कोई और भी चर संख्या उठा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए m के बराबर मान लिया हम 5 है तो 5 का 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 रहता तो 2 रखेंगे। ठीक है, लेकिन 5 है तो हम 5 मानेंगे। ठीक है, अब m के बराबर 5 और इसको हम k मान लिए। ठीक है, तो 5 के, अब इस 5 को इस में पुट करेंगे। ठीक है, तो n² का n² होगा, m की जगह रखेंगे 5 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए तो बटा में 5 है तो 5 का k स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 5 से 25 को काटेंगे। ठीक है, तो कटेगा कितना बड़े में, 5 बड़े में, 5 से 25 कट गया तो बचा 5, k का स्क्वायर का k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर जो इसको अगर n की तरफ भेजेंगे तो जाएगा एक बार भाग में, यानी n² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे m को विभाजित किया था 5, लेकिन यहाँ भी वही चीज, यहाँ पे n को भी विभाजित कर रहा है कौन, 5। तो इसको भी लिखेंगे कि चूंकि n को भी 5 विभाजित करता है, इसलिए जब n² को विभाजित कर दिया तो n को भी ऑटोमेटिकली करेगा, तो n को भी 5 विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए समीकरण इसको 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को उठाएंगे। ठीक है, अब दोनों को देखेंगे दोनों में क्या है, तो समीकरण 1 और 2 को उठाएं तो इससे यह पता चलता है m को भी 5 विभाजित किया है और n को भी 5 विभाजित किया है, यानी इससे यह पता चलता है कि जो m और n में 5 जो संख्या है वो क्या है, दोनों में मौजूद है, यानी 5 जो संख्या है आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखा गया है समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है कि m और n में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो विरोधाभासी है, कहने का मतलब है जो दोनों में मौजूद है होगा उसी संख्या को हम लोग विरोधाभासी कहेंगे। ठीक है, जब दोनों में मौजूद है, दोनों को विभाजित कर रहा है तो ऑटोमेटिक है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखे है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, √2 को आप लोग इसी टाइप से सिद्ध करेंगे। ठीक है, और √3 को भी इस तरह टाइप से सिद्ध कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम में सहूलियत हो, और √7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ये तो रहा आप लोगों को 5 नंबर के लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं 2 नंबर ये आएगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन यदि 2 नंबर के होगा तो आपको किस तरह से बनाना है यहाँ पे समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके अपोजिट मानेंगे आप लोग। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए √3 जो है परिमेय है, √3 बराबर आपका p बटा q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 बराबर p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि आपको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 का 3 हो जाएगा,
रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्यू का स्क्वायर करें तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्यू आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, चूंकि क्यू बराबर 1 रखेंगे, आपका एक पूर्णांक है, क्यू जो है आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। चलिए अब क्यू की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3 गुने 1 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। गुना कराएंगे तो 3 में 1 से तो 3 एकम 3 होगा, पी का स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे आएगा तो रूट में बदल जाएगा तो √3 हो जाएगा, और पी का पी जो आपका √3, फिर पहले भी √3 था, उसके बाद भी √3 में आ गए। ये जो है आपका विरोधाभासी है, जो पहले के तरह फिर आ गया, इसलिए इसे हम लोग विरोधाभासी बोलेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप अपने एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएंगे तो आप 2 नंबर को इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका समय कम हो लगे और आपका क्वेश्चन का आंसर सबसे सटीक तरीके से आप दे सके। ठीक है, तो आप लोग को यह समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा क्या गया 2 नंबर की, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी मानेंगे, अपोजिट मान के चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में है, इस साइड जो प्लस में है उसको उधर की तरफ भेजेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, p/q -3 हो जाएगा। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, बटा में 1 रख देंगे, q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका q हो जाएगा। तो p के नीचे तो q है, तो q के पढ़ा में पढ़ेंगे तो q एक ही बार में आ जाएगा, तो p को 1 बार गुना करेंगे तो p एकम p, और देखिए माइनस 1 को q से गुना करेंगे तो वो q बार में आएगा, तो q को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2√5 रहेगा। अब चलिए यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं 2 इधर गुना में है, इसको उस साइड भेजेंगे तो आपका इधर गुना से उधर जाएगा तो क्या कहाँ जाएगा, एक बार आपका इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 2q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इस पे अच्छे से फोकस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे इधर है √5, एलएचएस में आपका √5 है, आरएचएस में p-3q बटा में 2q है। मतलब क्या कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले उस संख्या आपका अपरिमेय संख्या होता है, और जो संख्या रूट से बाहर है वो सारी संख्या परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में एलएचएस भाग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा आरएचएस भाग कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। इधर वाला संख्या रूट से बाहर है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो इससे आप लोग क्या बोल सकते हैं, विरोधाभासी भी लिख सकते हैं भाषा में, चूंकि जो विरोधाभासी है। ठीक है, जो विरोधाभासी है। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए ये जो संख्या दिया गया है ये कभी संभव है कि परिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बगल में आप समीकरण का चिन्ह दे सकते हैं, क्योंकि समीकरण के तौर पे है, बराबर के इस साइड भी अंक है और उस साइड भी अंक है, तो इसमें समीकरण का चिन्ह नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण चिन्ह देना ना भूलिएगा लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये सटीक तरीके से आप अपने एग्जाम में दो नंबर का प्रश्न को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि यदि आप लोगों का कोई भी संख्या बटा के रूट में अपरिमेय संख्या दिया हो तो उसे कैसे सिद्ध करेंगे, उसी प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं कि इस टाइप से अगर किसी भी आपके एग्जाम में इस टाइप से बटा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उस प्रश्न को देखकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, जो कि आप इस प्रश्न को अगर समझ लेते हैं तो आप किसी भी बटा का प्रश्न को मात्र कुछ ही मिनटों यानी कुछ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 3 का रोमन संख्या 1 का प्रश्न है
कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कि √5 एक पहले आपको सिद्ध करा चुका हूँ, ठीक उसी के तरीके से चलेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं है, समझेंगे यहाँ पे। तो मानेंगे अपरिमेय दिया है प्रश्न में, तो उसका अपोजिट चलेंगे तो परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे, लिखा गया है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए देंगे 1/√2 बराबर P/Q। अब देखिए P/Q की जगह उसमें ए में माने थे, अब यहाँ पे ए बी लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिर माना कि 1/√2 बराबर A/B है। ठीक है, अब देखिए ए और बी जो है आपका सभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब क्या कि बी की जगह ए आ गया, क्यू की जगह बी आ गया। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो बी में एक से तो बी हो जाएगा, और √2 को एस के साथ गुना कराएंगे तो √2 ए हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बी का स्क्वायर बराबर √2 ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए √2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 जो रूट है रूट कट जाएगा, तो खाली 2 का 2 बचेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ पे रूट यानी आपका √2 से हट कर 2 में बदला है, अब इस जो गुना में बचा है 2, इसको इस बराबर की इस साइड भेजेंगे तो आपके आ जाएंगे भाग में। ठीक है, तो B²/2 हो गया बराबर A² होगा। ठीक है, देखिए B² को कौन विभाजित कर रहा है, 2। ठीक है, उसमें विभाजित कौन कर रहा था, 5। ठीक है, उसमें 5 था इसलिए उसको 5 विभाजित किया था, इसमें 2 आपको प्रश्न में दिया है इसलिए इस संख्या को 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो B² को 2 विभाजित करता है, तो यहाँ पे भाषा में लिखा गया है चूंकि कि 2, B² को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए अगर स्क्वायर हट भी जाता है तो बी को विभाजित करेगा। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लिए, इसी तरह फिर पुनः मानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 2 है, अगर 2 है तो आपको 2 ही मानना है। ठीक है, तो फिर माने कि b बराबर 2। अब मान लीजिए b है तो इसके बाद कोई भी संख्या आता है, चर संख्या, उसको मान सकते हैं, तो b के बाद c हम मान लिए। ठीक है, कि b बराबर 2c रखे। ठीक है, 2c है, अब इस संख्या को b का मान जहाँ पे है तो b वाला मान 2c इसके जगह पे रखेंगे, तो इसके जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c² बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो 2 दूना का 4, 2 बचेगा, 2 × c² बराबर a²। ठीक है, अब देखिए c के बगल में गुना में है 2, तब इसको उस साइड भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो a²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले b को विभाजित किया था कौन, 2। ठीक है, वही 2 अब किसको विभाजित कर रहा है, a को, मतलब क्या कि यहाँ भाषा में लिखा गया कि 2 a² को भी विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लिया गया। ठीक है, चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में यह देखा जा रहा है कि इसको भी b² को 2 विभाजित किया है और a² को भी 2 विभाजित किया है, मतलब क्या कि a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 है। ठीक है, जो विरोधाभासी है। ठीक है, जो दोनों में तो 2 विरोधाभासी है, सिंपल है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी रूट के अंदर अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं इस टाइप पे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे, अगला अपने प्रयास करके अपना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लास्ट क्वेश्चन 3 का दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। लिखा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका अपोजिट मानेंगे, तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, अब देखिए P/Q को इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो फिर पुनः मान लेंगे। ठीक है, तो पुनः माना कि 7√5 बराबर A/B, मतलब क्या कि P के जगह A कर दिया, B के जगह Q के जगह B कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A तथा B सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए करना क्या है कि इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो इसको इसके साथ कराएंगे तो 7√5 B हो जाएगा बराबर A का A रहेगा। ठीक है, अब देखिए B भी गुना में है, आपका 7 भी गुना में है, तो इधर हम रखते हैं 5√5 B बराबर, इधर इसको उस साइड भेजेंगे तो आपका चला जाएगा बटा में। ठीक है, तो A/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B जो है आपका गुना में है,
तो इधर सिर्फ √5 छोड़ देते हैं, a/7 है, जो b गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b हो जाएगा। समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे ध्यान देंगे, समीकरण 1 में इधर RHS है और इधर LHS है, तो LHS भाग अपरिमेय है, RHS भाग परिमेय है, उसी को लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में LHS भाग एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या रूट से बाहर अगर नहीं निकल रहा है तो वह संख्या आपका अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। तथा RHS भाग परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। RHS एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है परिमेय होने के लिए, ठीक है, जो संभव नहीं है चूंकि यह विरोधाभासी है, ठीक है, चूंकि यह विरोधाभासी है, ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे समीकरण चिन्ह दे देंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न बनाया हुआ गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, यानी यहाँ पे जो ये जो है आपका LHS भाग और RHS भाग क्या है, एक अपरिमेय हो गया और एक परिमेय हो गया, जो कि संभव नहीं है परिमेय होने का, ठीक है। इसलिए ये क्या है, चूंकि यह विरोधाभासी है, इसलिए 7√5 क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका यहीं पे चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है।